तो हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर क्या है, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। अब क्या करेंगे, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे ये इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिससे आपको जो पूरा टॉपिक है, जो पूरा चैप्टर हो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये जो पूरा चैप्टर हो क्या हो जाएगा, 10 क्वेश्चन आज करेंगे तो ये 10 क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से जो पूरे चैप्टर उसको क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो आप जाके चेक कर सकते हो, आप जाके देख सकते हो मेरा वीडियो लेक्चर। और बहुत ही अच्छे से हमने हर टॉपिक को कवर किया है, हर टॉपिक को समझा है बहुत ही इजी वर्ड्स में कि आखिर कैसे हुआ, क्या फूड है, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या फूड वेराइटी है, कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ फूड क्या क्या है, प्लांट का कौन कौन सा पार्ट है जिसको हम लोग खाते हैं, वैसे ही एनिमल का प्रोडक्ट कौन कौन सा हमको मिलता है जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक, अब आगे पढ़े थे कि प्लांट क्या खाते हैं आखिरकार। अब क्वेश्चन आएगा प्लांट क्या खाते हैं, एनिमल क्या खाते हैं, तो इन सबको क्या करना बहुत ही अच्छे से देखे थे। वैसे हम लोगों ने किसके में पढ़ा, प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर देखे थे कि कंज्यूमर कितने टाइप के हो सकते हैं। तो कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं। क्या क्या, हर्बिवोर, कार्निवोर्स और क्या हो जाएगा, ओमनिवोर्स। ठीक, तो ये सब को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा है, क्या होता है, कैसे होता है। तो आज उसी से रिलेटेड जो चैप्टर है उसी से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ये 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक, देखो सबसे क्वेश्चन जो है आप, ये जो आपकी स्क्रीन पर ये क्या है, बीस कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम वेयर। मतलब जो बीस होते हैं, मतलब जो मधुमक्खी होती है, जो हनी बी होते हैं, वो कहाँ से नेक्टर कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये जो लाइन लिखा है उसका मीनिंग पता होना चाहिए, आखिर नेक्टर होता क्या है। तो देखो नेक्टर बताया था, क्या होता है नेक्टर। देखो नेक्टर क्या होता है, नेक्टर क्या होता है बच्चों, इसको कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक ठीक, तो नेक्टर क्या होता है, कहीं ना कहीं फ्लावर में, अगर हम लोग फ्लावर को देखें तो फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर में कहीं ना कहीं स्वीट जूस होता है। क्या होता है, स्वीट जूस। क्या होता है, स्वीट जूस। और उसी को क्या बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं। तो ये 20 क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, बहुत ही गंदा बन गया है बच्चों। तो ये जो 20 जो हनी बी रहते हैं, ये क्या करते हैं, उसी फ्लावर से जिसमें क्या रहता है स्वीट जूस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्टर, उसी को क्या करते हैं, ये कलेक्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा क्या, फ्लावर। इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्लावर। देखो तुम लोग को इमेज भी दिखा देता हूँ कि कैसे आखिर कलेक्ट करते हैं। चलो इसका इमेज भी देख लेते हैं, तो इसका इमेज भी देख लेते हैं। ये देखो, ये देखो बच्चों, थोड़ा से रुक जाओ बच्चों, ऐसे। ठीक, थोड़ा से रुकना। ठीक, इमेज देख लेंगे आखिर जो 20 है वो कैसे आखिर फ्लावर से क्या कनेक्ट करते हैं, नेक्टर कनेक्ट करते हैं। कैसे नेक्टर को क्या करते हैं, ये लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक, थोड़ा से रुक जाते हैं। हाँ ये देखो, ये आ गया, मैं इमेज दिखा देता हूँ। ये देखो बच्चों, ये क्या है, ये मेरा क्या है, हनी बी है। ये क्या है मेरा, हनी बी। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हनी बी। और ये क्या है, फ्लावर। तो ये फ्लावर से क्या कलेक्ट कर रहे हैं, नेक्टर। और बताओ बच्चों, इस नेक्टर का वो करता क्या है, इस नेक्टर को वो कन्वर्ट किस में करता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसको हम लोग क्या मेडिसिन की तरह भी यूज करते हैं और कहीं ना कहीं खाने में, फूड में भी यूज करते हैं। तो वो क्या है बच्चों, वो है हनी। वो क्या है, हनी। तो ये हनी बी, ये हनी बी इस नेक्टर को कन्वर्ट किस में करता है, हनी। और इसको स्टोर किस में करता है, अपने हाइव, अपने किस में, अपने छत्ते में। अपने छत्ते में जाके क्या करता है, स्टोर करता है। उसी को क्या बोलते हैं, हनी कॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हनी कॉम। तो देखो अगर कोई भी क्वेश्चन आया है, देखो ये, तो इससे सब बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है कि बीज जो कलेक्ट नेक्टर रहता है उसको किसमें कन्वर्ट करता है। तो 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, मिल्क दे दिया रहेगा, पनीर दे दिया रहेगा, फिर हनी दे दिया रहेगा, फिर नन ऑफ द अबव दे दिया रहेगा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, हनी आएगा। तो हमको क्लियर होना चाहिए आखिर जो बी है, जो मधुमक्खी है, वो कैसे फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करके उसको कैसे हनी बनाती है। ठीक, और कहां पर उसको क्या करती है, स्टोर। तो स्टोर कहां पर करती है उसको,
हनी कॉम्ब, किस में स्टोर करती है? हनी कॉम्ब। ठीक, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, टू मेक अ वेजिटेबल करी वी नीड, कि हमको जो वेजिटेबल करी है, जो सब्जी है, जो सब्जी का करी बनाते हैं, उसको बनाने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ती है, क्या क्या रॉ मटेरियल। और इसी रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं बच्चों? किसी भी फूड आइटम, देखो वेजिटेबल करी क्या है? फूड आइटम। तो इस फूड आइटम को बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स। तो देखो ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? जो हम लोग फूड आइटम्स और क्या देखे थे, उसके इंग्रेडिएंट्स देखे थे, उससे है क्वेश्चन। तो देखो क्या वेजिटेबल्स करी बनाने के लिए मेरे को सिर्फ वेजिटेबल्स लगेगा? करी बनाना है मेरे को, क्या बनाना है? करी। तो करी जब भी बनाते हैं तो मेरे को क्या क्या लगता है? कहीं नहीं स्पाइसेस लगता है, वाटर लगता है, सॉल्ट लगता है, वेजिटेबल्स लगता है, ऑयल लगता है। तो जो जो ये ऑप्शन मिल गया वही क्या होगा? आंसर होगा। तो पहला लिखा है ओनली वेजिटेबल्स, क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं। दूसरा वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस, अगर मैं डायरेक्ट सपोज मेरे को मसाले दे दिया और क्या दे दिया? सब्जी, तो क्या इससे मैं डायरेक्ट वेजिटेबल करी बना सकता हूं? नहीं, नहीं बना सकता। वैसे देखो एक और ऑप्शन दिया डी वाला, देख लें, वेजिटेबल्स एंड वाटर। तो देखो ये तो सिर्फ क्या बन गया? ये तो बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो गया, लेकिन मेरे को क्या बना? वेजिटेबल्स करी। तो देखो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी चीज क्या है दिया है। देखो क्या क्या दिया है? वेजिटेबल्स, ठीक, ये लगेगा। स्पाइसेस, हाँ स्पाइसेस भी लगेगा, सॉल्ट भी लगेगा। देखो किसी में सॉल्ट है नहीं तो इसमें क्या लगेगा? सॉल्ट भी लगेगा। और देखो और क्या लगेगा? वाटर। लेकिन क्या इतना ही आंसर सही है? नहीं, इसमें और हमको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पेपर में है, पेपर में सिर्फ इतना आंसर, तो ये सही है। लेकिन हम लोग को तो पता है और क्या क्या आंसर हो सकता है। तो और क्या क्या आएगा बच्चों इसमें? और क्या आएगा? ऑयल आएगा। और क्या आएगा? ऑयल। तो इसको भी क्या कर लेना बच्चों? ऐड कर लेना। इसको भी क्या कर लेना? ऐड। ठीक, ये क्वेश्चन भी क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फिल अप 1 to 6। मतलब हमको क्या करना है? ये जो खाली जगह है उसको क्या करना है? फिल करना है। ये जो खाली जगह है उसको क्या करना है? फिल करना है। तो चलो पढ़ते हैं। तो ब्लैंक एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट। तो कौन एनिमल सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट करता है? ईट। तो देखो एग्जाम्पल इधर लिखना है, और उसको बोलते क्या है उसको किधर लिखना है? इधर लिखना है। तो देखो बताया था कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर क्या है? एनिमल्स है। तो एनिमल्स कहीं ना कहीं 3 कैटेगरी में बांटे थे, क्या क्या? हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स और क्या? कार्निवोर्स। तो जो सिर्फ प्लांट खाएगा, जो सिर्फ प्लांट खाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको क्या बोलेंगे बच्चों? उसको बोलेंगे हर्बीवोर्स। बहुत ही अच्छे से पढ़े। और उस एनिमल को क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस एनिमल। तो इसमें क्या आएगा आंसर? तो पहला में हर्बीवोरस एनिमल्स ईट्स ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट। ठीक, तो चलो इसको लिख लेते हैं। पहला में क्या आएगा? इधर पहला में क्या आएगा? पहला में अगर आंसर करके लिखे तो पहला में क्या आएगा? हर्बीवोरस। ठीक, दूसरा चलो देखते हैं। बताओ एक हर्बीवोरस एनिमल का एग्जांपल दे दो। ऐसा कौन सा एनिमल है जो सिर्फ प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट खाता है? तो देखो कुछ भी, आप बहुत सारे एग्जांपल, काऊ बोल सकते हो, गोट बोल सकते हो, बफलो बोल सकते हो। चलो एक लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? काऊ लिख लो, और लिखना है तो गोट लिख लो। ठीक, तो ये क्या है हमारा? हर्बीवोरस एनिमल्स हैं ये दोनों। ठीक, अगला देखते हैं। देखो ऐसे एनिमल्स, एनिमल्स ईट ओनली फ्लैश। ऐसे एनिमल जो सिर्फ क्या खाते हैं? मीट को खाते हैं, फ्लैश को खाते हैं। तो उस एनिमल को क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स ग्रुप में आता है। उस एनिमल को क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। उस एनिमल को क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। देखो इसमें तीसरा में क्या आएगा? तीसरा में क्या आएगा बच्चों? कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल। एग्जाम्पल बता दो। चलो कार्निवोरस एनिमल का एग्जाम्पल बता दो। बहुत ही इजी है। क्या लिख सकते हो एग्जाम्पल में? टाइगर लिख सकते हो, लायन लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? ईगल लिख सकते हो, वल्चर लिख सकते हो। ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब है वोल्फ हो गया। ये सब किसका एग्जाम्पल है? कार्निवोरस एनिमल का। ठीक, तो क्या क्या लिख सकते हो? चौथा में क्या आएगा? चौथा में क्या आएगा? लायन लिख सकते हो, टाइगर हो गया। तो ये सब कैसे हैं?
ये सब कैसे बच्चों, ये सब कैसे हैं, कार्निवोर्स हैं। ये सब क्या है, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब ये सिर्फ किसको खाएंगे, दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, दूसरे एनिमल्स के मीट को खाएंगे, दूसरे एनिमल के फ्लैश को खाएंगे। ठीक, चलो अगला देखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो। ठीक, ये देखो, एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स, तो इसका एग्जांपल बताना, एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसका क्या बताना हमको, एग्जांपल। तो देखो, जो सिर्फ प्लांट खाएगा उसको क्या बोले, हर्बीवोरस। जो सिर्फ फ्लैश खाएगा उसको क्या बोले थे, कार्निवोरस। और जो दोनों खाएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोले थे, उसको सोचो सोचो, उसको क्या बोले थे, ओमनीवोरस। उसको क्या बोले थे बच्चों, ओमनीवोरस बोले थे। क्या बोले थे, ओमनीवोरस। तो अगर मैं लिखूं, ये कौन सा नंबर का है, पांचवा, तो पांचवा में क्या आएगा, ओमनीवोरस। ठीक, एनिमल्स। तो ओमनीवोरस एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। चलो एग्जांपल बता दो, ओमनीवोरस एनिमल्स का एग्जांपल बता दो। बहुत इजी है, अपने आप को देख लो। तो इसमें एग्जांपल क्या लिख सकते हो, ह्यूमन बीइंग लिख सकते हो। हम लोग भी किसके कैटेगरी में आते हैं बच्चों, एनिमल के। आगे और पता चलेगा कैसे हम लोग एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, और क्या हो गया बच्चों, और बताओ, और बताओ, क्या हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया। देखो ये सब क्या है, ओमनीवोरस। देखो इस क्वेश्चन से हमारा क्या क्लियर हो गया कि टाइप्स ऑफ कंज्यूमर क्या क्या होते हैं। तीन हो सकते हैं, क्या क्या एनिमल्स हो सकते हैं, अगर जितने सारे एनिमल्स हैं उनको मैं तीन कैटेगरी में बांट सकता हूं, क्या क्या, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और किसमें, ओमनीवोरस। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्या लिखा है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड एज अ फूड सोर्स इन बनाना। तो बच्चों बनाना प्लांट, तो सर चलो इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं फिर आंसर देखें। स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, ऑल ऑफ द एबव। तो चलो बच्चों बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा इसका आंसर क्या आएगा, फ्रूट आएगा। क्या आएगा, फ्रूट। क्योंकि हम लोग किसको खाते हैं, बनाना फ्रूट को खाते हैं। जब भी आप दुकान में जाओगे तो आप किसको लेते हो, फ्रूट को लेते हो। किसको लेते हो, फ्रूट को। लेकिन अगर आप जैसे इस आंसर को टिक करें तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। ये जो आंसर है ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, चलो देखते हैं आगे। ये देखो मैं लेके आया हूँ, इमेज लेके आया हूँ। ये क्या है बच्चों, ये जो लोग नहीं देखे होंगे उसको मैं बता देता हूँ। ये क्या है, बनाना का क्या है, फ्लावर। ये क्या है बच्चों, सेम। ये उसका क्या है। तो हम लोग जो बनाना प्लांट होता है उसके, इसको भी खाते हैं, फ्लावर को भी खाते हैं, स्टेम को भी खाते हैं, और किसको खाते हैं, फ्रूट को भी खाते हैं। किसको खाते हैं, फ्रूट को भी खाते हैं। किसको खाते हैं, फ्रूट। ये देखो इमेज भी बना है, इधर बना है, ये देखो फ्रूट को खाते हैं, फ्रूट को भी। ठीक, तो अगर जब भी तुमसे कोई पूछे कि बताओ कि हम बनाना प्लांट के किस किस पार्ट को खाते हैं, तो केवल फ्रूट को नहीं खाते बच्चों, क्या क्या बताना है, स्टेम को भी खाते हैं, फ्लावर को भी खाते हैं, और किसको खाते हैं, फ्रूट को भी खाते हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या इसका आंसर फ्रूट आएगा, नहीं। इसका आंसर क्या बस फ्रूट आएगा, नहीं। इसका आंसर क्या क्या आएगा, स्टेम भी आएगा, फ्रूट भी आएगा, और क्या आएगा, फ्लावर भी आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। इसका मतलब आंसर क्या है इसका, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, तो इसको याद रखना बच्चों, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछे या कोई भी आपसे पूछे बताओ बनाना प्लांट का हम किस पार्ट को खाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर देंगे कि हम किस पार्ट को खाते हैं, फ्रूट को। लेकिन वो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम बनाना प्लांट के सिर्फ फ्रूट को नहीं खाते, हम उसके किस किस पार्ट को खाते हैं, स्टेम को भी खाते हैं, फ्लावर को भी खाते हैं, और किसको खाते हैं, फ्रूट को। तो तीन इडिबल पार्ट्स है किसमें बना। और देखो इसका लीफ का भी यूज करते हैं, इसका लीफ का भी यूज करते हैं, लेकिन खाते नहीं है उसको। उसको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उस लीफ का हम लोग क्या करते हैं, उसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। उसी में रख के हम लोग क्या कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। बहुत सारे आपने मूवी में भी देखा होगा कि उसी में रख के क्या करते हैं, खाना को क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, चलो अगला।
अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, रीना टुक सम मूंग सीड्स एंड सोक्ड देम ओवरनाइट इन वाटर। तो क्या हुई, एक रीना क्या है, लड़की है जो कि क्या की, मूंग दाल ली, क्या ली, मूंग दाल, और उसको किस में कर दी, वाटर में क्या कर दी, सोक करके रख दी, मतलब क्या, वाटर में डाल के रख दी पूरे ओवरनाइट इन वाटर। नेक्स्ट डे आफ्टर ड्रेनिंग आउट ऑफ द वाटर, उस मूंग को क्या वाटर से क्या की, अलग की, उस मूंग से वाटर को क्या की, अलग की। सी कवर्ड द सीड्स इन अ वेट क्लॉथ, और उस सीड को, वो जो सीड को जो रात भर पानी में भिगा के रखी थी, उसको क्या की, एक वेट क्लॉथ, गीले कपड़े से क्या कर दी, कवर कर दी। आफ्टर वन डे सी एब्जॉर्ब्ड, आफ्टर वन डे सी एब्जॉर्ब्ड स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर ग्रोइंग आउट ऑफ द सीड्स। उसने क्या देखा कि उस सीड से छोटे छोटे व्हाइट स्ट्रक्चर निकल रहे थे, छोटे छोटे क्या निकल रहे थे, व्हाइट स्ट्रक्चर। दिस स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर विल डेवलप इनटू, अब बताओ कि वो जो छोटे छोटे जो स्मॉल स्ट्रक्चर थे वो किस में डेवलप होंगे। जैसे ये क्या है, मेरा मूंग का सीड, इसको मैं रात भर पानी में भिगा के रखा, तो अब क्या हुआ, इससे छोटे छोटे व्हाइट स्ट्रक्चर निकल गए। तो बच्चों सबसे पहले ये बताओ, ये जो पूरा स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं, आखिर उसने इस प्रोसेस में किया क्या, उसने सीड को आखिर कन्वर्ट किस में किया। चलो ये बताओ मेरे को कि उसने आखिर सीड को कन्वर्ट किस में किया। तो कन्वर्ट किस में किया उसने, बताओ बच्चों, एकदम इजी है, कन्वर्ट किस में किया, स्प्राउट्स में। किस में किया, स्प्राउट्स में। उसने उस सीड को किस में कन्वर्ट कर दिया है, स्प्राउट्स में। अब बताओ इस व्हाइट स्ट्रक्चर क्या है, ये व्हाइट स्ट्रक्चर आगे जाके ये क्या बनेगा, तो यही व्हाइट स्ट्रक्चर आगे जाके क्या बनता है बच्चों, यही तो आगे जाके रूट बनता है। क्या बनता है, रूट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरा, रूट। इसका राइट आंसर क्या होगा, रूट। बहुत ही इजी है। इसको, इसी को क्या, यही क्या हुआ, जर्मिनेट हुआ, स्प्राउटिंग बोले इसी प्रोसेस को। आखिरकार उसने किया क्या, ये पूरा प्रोसेस, देखो ये पूरा प्रोसेस आखिर उसने किया क्या है, उसने किया क्या है, उसने क्या किया है, उसने स्प्राउटिंग किया है। क्या किया है, स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग ऑफ सीड। कौन से सीड का, मूंग सीड का। कौन से सीड का, मूंग सीड का। ठीक, ये हो गया क्लियर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ अ फूड चेन। फूड चेन बताना है। फूड चेन क्या है, कहीं ना कहीं हमारे आसपास जो एनिमल्स है उसको हम लोग क्या, कैसे एक दूसरे से फूड के लिए क्या है, डिपेंड है। इससे हम लोग एक क्या बना देते हैं, चेन बना देते हैं। एक क्या बना देते हैं, चेन बना देते हैं। आखिर फूड आया कहां और गया कहां। ठीक, तो चलो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, लॉयन, ग्रास, रैबिट। तो क्या लॉयन को ग्रास खाता है, क्या लॉयन को, देखो फूड चेन का मतलब क्या, फूड आगे जाएगा, तो लॉयन को क्या ग्रास खाता है, नहीं। ये तो यहां पर ही गलत हो गया, ये वाला जो है ये कहां पर गलत हो गया, यही पर गलत हो गया बच्चों, यही पर। अगला देखो, रैबिट, फिर डियर, फिर ग्रेन्स। ये भी गलत दिख रहा है मेरे को, क्यों, क्या जो डियर, जो हिरण होती है, जो डियर होती है वो रैबिट को खाती है, नहीं। डियर किसको खाती है, ग्रास को खाती, किसको खाती है, ग्रास को। किसको खाती है, ग्रास। तो ये भी यहां पर गलत हो गया। अगला देखते हैं, ग्रेन्स को कौन खा रहा है, हेन, और हेन को कौन, वोल्फ। ये मेरे को सही दिख रहा है। चलो अगला भी चेक कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसको सही बोलेंगे। पिकॉक, ग्रास, ईगल। अरे बच्चों फिर गलत हो गया, देखो क्या पिकॉक को ग्रास खाती है, नहीं। ग्रास तो हम जैसे ईट नहीं करती, प्लांट है, ये क्या करते हैं, अपना खाना क्या करती है, खुद बनाते हैं। तो ये भी इधर क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, सी। ग्रेन्स को कौन खाता है, हेन, फिर हेन को कौन खाएगा, वोल्फ। कौन खाएगा, वोल्फ। और हमेशा बच्चों याद रखना, देखो ये क्या है, ग्रेन्स। ग्रेन्स कहां से मिला, कहां से, बताओ कहां से मिला मेरे को, क्या है ये, कहां से फूड है, ये कहां से मिला मेरे को, प्लांट। किससे मिला, प्लांट। अब प्लांट क्या है, अपना खाना खुद बना, इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर। तो हमेशा याद रखना, फूड चेन में जो फर्स्ट मेंबर रहेगा, जो फर्स्ट लेवल, जो फर्स्ट रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, प्रोड्यूसर है। फिर उसके बाद क्या रहेंगे, कंज्यूमर। और जो जो पहला कंज्यूमर रहता है वो क्या क्या हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। देखो बताया था,
इधर अगर मैं ह्यूमन लिखूं तो ये सही है, क्यों? इसको अभी इसको मिटा देते हैं ना, ये वोल फॉलो को मिटा देते हैं अभी समझाने के लिए। ठीक, तो मैं इधर इंडिकेट कर, ये भी तो सही है। ग्रेन्स को आखिर कौन खाता है? ह्यूमन भी तो खाते हैं। ग्रेन्स को कौन खाते हैं? ह्यूमन भी तो खाते हैं। ग्रेन्स में क्या यूज करते हैं? व्हीट हो गया, राइस हो, उसको भी तो ह्यूमन खाते हैं। तो देखो, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर क्या क्या हो सकते हैं? हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? ओमनीवोर्स भी हो सकते हैं। हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? ठीक, ये क्या हो गया हमारा? एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक, अगला चलो क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन्स फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट्स ऑफ द प्लांट? जो प्लांट सोर्स पढ़े थे, पहला क्या? प्लांट, दूसरा क्या? एनिमल्स। प्लांट्स में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, जो कि क्या हो सकते हैं एक प्लांट में? क्या हो सकते हैं? एडिबल पार्ट्स हो सकते हैं। तो हमको क्या बताना है? ऐसे ऐसे प्लांट्स बताना है, ऐसे प्लांट्स बताना है जिनके हम किसको खाते हैं? किसके खाते हैं हम लोग? रूट को। किसको खाते हैं? रूट को। एक प्लांट हो गया ये प्लांट, तो इसके जिस जिस प्लांट के हम किसको खाते हैं? रूट को खाते हैं। किसको खाते हैं? रूट को। तो उसको हम लोग क्या करना है? बताना है। ठीक, चलो देखते हैं एक एक करके। स्पिनिच, कैबिज, कोरिएंडर। क्या पहला जो ऑप्शन है वो सही हो सकता है? चलो देखते हैं। स्पिनिच, कैबिज, कोरिएंडर। तो इसमें हम लोग किस पार्ट को खाते? क्या रूट को खाते हैं ऐसे प्लांट के? नहीं, किसको खाते हैं हम लोग? लीफ को। किसको खाते हैं? लीफ। ये ऐसे प्लांट हैं जो अपना खाना किसमें स्टोर करते हैं? लीफ में। किसमें स्टोर करते हैं? लीफ में। चाहे आप बात कर लो किसकी? स्पिनिच की बात करो, चाहे कैबिज की, चाहे किसकी बात कर दो? कोरिएंडर। ये सब क्या है? ऐसे प्लांट हैं जो कि अपना खाना किसमें स्टोर करेंगे? लीफ। मतलब इनमें एडिबल पार्ट क्या रहेगा? लीफ है। अगला चलो देखते हैं। पोटैटो, मैंगो, ब्रोकली। क्या ये आंसर सही हो सकता है? तो फिर इसको देखते हैं चलो। पोटैटो, तो पोटैटो में क्या हम लोग रूट को खाते हैं? नहीं, किसको खाते हैं हम लोग? स्टेम को खाते हैं। तो इसका कौन से पार्ट को खाते हैं हम लोग? स्टेम। कौन से पार्ट को? स्टेम। मैंगो में कौन से पार्ट को खाते हैं? बता दो बच्चों। तो मैंगो क्या है हमारा? फ्रूट तो है, इसमें क्या खाते हैं? फ्रूट। ब्रोकली क्या है? ये क्या है हमारा? फ्लावर। ये क्या है हमारा? फ्लावर। अगला देखते हैं। सी, शुगर केन, अनियन, बीटरूट। तो इसमें दिख रहा है मेरे को एक रूट वाला दिख गया। क्या हो गया वो? बीटरूट। क्या हो गया? बीटरूट। क्या ये आंसर सही है? लेकिन और तो दिख रहा है मेरे को अनियन, शुगर केन। चलो शुगर केन का देखते हैं। जब भी हम लोग गन्ना खाते हैं तो गन्ना के क्या हम रूट को खाते हैं? नहीं, हम किसको खाते हैं? उसके स्टेम को खाते हैं। किसको खाते हैं? स्टेम। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका इसका क्या होगा? इसका इसका हम किस पार्ट को खाते हैं? स्टेम। वैसे अनियन का भी दो पार्ट खाते हैं। लीफ को भी खाते हैं, जो प्याज भाजी बोलते हो वो क्या है? लीफ है, फ्लैसी लीव्स। और किसको खाते हैं? और किसको खाते हैं बता दो? स्टेम को। ये बीट रूट का हम किसको खाते हैं? रूट को। लेकिन हम लोग को क्या बताना है? हम लोग को कहीं ना कहीं ऐसा ऑप्शन बताना है जिसमें तीनों का तीनों क्या रहे? रूट रहे। तीनों का तीनों क्या रहे? रूट है। तो लास्ट ऑप्शन दिखे, रेडिश, टर्निप और क्या? कैरेट। ये ऐसे प्लांट है जिनके हम किसको खाते हैं? रूट। रेडिश, मूली, टर्निप, कैरेट, ये सब के हम लोग किसको खाते हैं? रूट को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। Refer to the given figure and select the correct option regarding the plant parts labeled as P, Q, R, S, T। क्या बोला है कि कहीं ना कहीं इन सब ऑप्शन को हमको पढ़ना है। और देखो इधर P, Q, R, S, T प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स दिया गया है। अलग अलग क्या है? पार्ट्स दिया गया है। और कौन सा ऑप्शन राइट है इसको हम लोग क्या करना है? कहीं ना कहीं उसको टिक लगाना है। तो देखो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम इस जो प्लांट है इसका पार्ट्स के नाम लिख लेते हैं। ऐसी क्वेश्चन सॉल्व किया करो। ये जो प्लांट्स का ये P, Q, R, S, T ये क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं टी को देखते हैं। ये टी क्या है बच्चों? देखो ये क्या है? नीचे में सॉइल के। तो ये क्या है? रूट तो है ये मेरा। ये क्या है? टी, रूट। एस क्या है? एस क्या है? स्टेम। एस क्या है मेरा? आर क्या है? देखो आर क्या है? आर क्या है? लीफ। आर क्या है? लीफ। क्यू क्या है? देखो क्यू। इधर देखो पी क्या है?
ये है फ्लावर, फ्लावर तो दिख रहा है, देखो क्या है ये, क्यू क्या है, क्यू कहीं ना कहीं फ्रूट दिख रहा है मेरे को, क्या है ये, फ्रूट। तो पता चल गया क्या क्या, पी क्या है मेरा फ्लावर, क्यू क्या है फ्रूट, आर क्या है लीफ, एस क्या है स्टेम और टी क्या है रूट। अलग अलग पार्ट्स पता चल गया। तो देखो चलो देखते हैं पहला ऑप्शन ए, पी इज द एडिबल पार्ट इन ब्रोकली एंड बनाना। पी इज द एडिबल पार्ट इन ब्रोकली एंड बनाना। तो आखिर ब्रोकली और बनाना में हम किस पार्ट को खाते हैं, तो किस पार्ट को खाते हैं, फ्लावर को। किसको खाते हैं, फ्लावर। अभी जस्ट देखो बनाना में जरूरी नहीं है कि फ्लावर को ही, और किसको किसको खाते हैं, फ्रूट को, स्टेम को। लेकिन अभी हमारा राइट आंसर कौन दिख रहा है, यही मतलब कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो ब्रोकली में भी किसको खाते हैं, फ्लावर को, बनाना में भी किसको खाते हैं, फ्लावर को। तो देखो ये कहीं ना कहीं मेरे को सही दिख रहा है, ये वाला क्या दिख रहा है, सही, ये वाला क्या है मेरा सही। अगला, टी इज द एडिबल पार्ट इन स्वीट पोटैटो। सबसे पहले बताओ स्वीट पोटैटो में किस पार्ट को खाते हैं, रूट को। किसको खाते हैं, रूट को। किसको खाते हैं, रूट। तो टी क्या है मेरा, रूट, सही। अगला, एंड एस इज द एडिबल पार्ट इन पोटैटो। जो आलू है उसमें किस पार्ट को खाते हैं, स्टेम। किसको खाते हैं, स्टेम। तो ये भी तो ऑप्शन सही दिख रहा है मेरे को, ये भी ऑप्शन क्या दिख रहा है, सही। अगला देखो चलो, Q and R are the edible parts in sugarcane. Q and R are the edible parts in sugarcane. चलो बताओ सुगर केन में हम किस पार्ट को खाते हैं, स्टेम को खाते हैं। किसको खाते हैं, स्टेम को। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। अरे सुगर केन के किसको खाते हैं, स्टेम को। किसको खाते हैं, स्टेम को। तो क्या क्यू और आर स्टेम है, तो नहीं, क्यू तो मेरे को फ्रूट दिख रहा है, और क्या आर क्या दिख रहा है, लीफ। क्या सुगर केन के हम क्यू और आर को खाते हैं, नहीं। अगर इधर लिखा रहता एस इज द एडिबल पार्ट्स इन शुगर, तो ये भी क्या होता, सही होता। ये क्या है, गलत। लेकिन अब देखो दो ऑप्शन सही दिख रहा है, कहीं ना डी में क्या लिखे, बोथ ए एंड बी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर। तो हमेशा याद रखना बच्चों, क्वेश्चन को क्या करना है, पूरा पढ़ना है और चारों ऑप्शन को देखना। देखो अगर हम लोग जल्दी जल्दी में रहते तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए डाल के क्या हो जाते, चले जाते, लेकिन क्या हो जाता, इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इज। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, तो सबसे पहले माइंड में आंसर आना चाहिए, या माइंड में सही तुरंत आंसर आ जाना चाहिए कि क्या है, तुरंत क्या है। सोर्स ऑफ फूड क्या क्या होता है, सोर्स ऑफ फूड क्या क्या होता है, दो होता है, प्लांट्स और क्या होता है, एनिमल्स। सोर्स ऑफ फूड क्या क्या होता है, प्लांट्स भी होते हैं और क्या होता है, एंड एनिमल्स भी होते हैं। देखो ऑप्शन में दोनों दिया है, प्लांट्स भी दिया है, एनिमल्स, और फिर बोथ एंड ए एंड बी। तो हाँ हम लोग आंसर किसको मान लेते हैं लेकिन क्वेश्चन सोर्स ऑफ फूड नहीं पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, प्राइमरी। इधर क्या लिखा है, प्राइमरी लिख दिया है, क्या लिखा है, प्राइमरी। तो चलो एक फूड चेन से हम लोग पता लगा लेंगे कि सोर्स ऑफ फूड क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड क्या है। तो हमेशा देखो बच्चों, एक फूड चेन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, फूड चेन। सपोज एकदम छोटा फूड चेन की बात करते हैं, ग्रेन्स हो गया। अभी एक क्वेश्चन दिखे थे, फिर इसको कौन खाया, हैन, और उसको कौन खाया, वुल्फ। ठीक, इसके लिए तो सोर्स ऑफ फूड क्या हो गया, एनिमल। लेकिन इसके लिए सोर्स ऑफ फूड क्या होगा, प्लांट। इसके लिए सोर्स ऑफ फूड क्या हुआ, प्लांट। तो अगर इसको फूड नहीं मिलता तो क्या इसको फूड मिलता, नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं प्राइमरी, देखो प्राइमरी, प्राइमरी चीज क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड क्या है, प्लांट्स। प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड क्या है, प्लांट्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। इसका आंसर क्या आएगा, प्लांट्स आएगा। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, प्लांट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर सोर्स ऑफ फूड पूछता कि क्या क्या सोर्स ऑफ फूड है, तो क्या आता, दोनों आता, बोथ है एंड बी। लेकिन अब क्या पूछा है, प्राइमरी पूछा है, प्राइमरी नेसेसरी। प्राइमरी क्या है, सबसे पहला कौन है, सबसे पहला कौन है, प्लांट्स। प्राइमरी क्या है मेरा, प्लांट्स। ठीक, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक, ब्लैंक फॉर्म द फर्स्ट लेवल इन ऑल फूड चेन। जितने भी फूड चेन हैं, जितने भी हमारे फूड चेन हैं, उन सब में जो फर्स्ट लेवल है, जो फर्स्ट रहता है, वो किसका स्थान है, कौन फर्स्ट लेवल फॉर्म करता है। अगर इसको मैं एक लेवल में बांट दूं, फूड चेन को अगर मैं एक लेवल में बांट दूं, पहला लेवल, दूसरा लेवल,
तीसरा लेवल, चौथा लेवल, ऐसा बांट दूं। मतलब जो मैं किससे दिखा रहा था, कहीं ना कहीं इस सिंबल से दिखा रहा था, उसको मैं किस में चेंज कर दिया, ऐसे लेवल में। तो सबसे नीचे में कौन आएगा, एक चलो लिख लेते हैं सबसे नीचे में, अभी जस्ट देखें क्या आ गया, ग्रेन्स। फिर इसको कौन खाया, हेन। फिर इसको कौन खाया, वोल्फ। वोल्फ को कौन खा दिया, लायन। ठीक, ये क्या है मेरा लेवल, अलग अलग क्या हो गया, लेवल हो गया। सबसे नीचे फर्स्ट लेवल, ये क्या है मेरा फर्स्ट, ये क्या है मेरा, अरे बच्चों ये क्या है मेरा फर्स्ट, फर्स्ट ये क्या है सेकेंड, ये क्या है थर्ड, और इसको मैं टॉप बोल सकता हूँ, सबसे टॉप में है। ठीक, ठीक। तो फर्स्ट लेवल में कौन दिख रहा है मेरे को, क्या ये कंज्यूमर हो सकता है, नहीं। क्या ये कार्निवोर्स हो सकते हैं, नहीं। क्या ये डिकम्पोजर है, नहीं। ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये अपना खाना खुद बना रहा है, इसी को क्या बोलते थे, प्रोड्यूसर। और जस्ट अभी बताया पुराने वाले क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट लेवल रहेगा, जो फर्स्ट रहेगा फूड चेन में, वो कौन रहेगा, हमेशा प्रोड्यूसर। तो ये कौन है, ये ग्रेन्स क्या है, प्रोड्यूसर। क्या है, प्रोड्यूसर्स। क्या है ये, प्रोड्यूसर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, फॉर्म द फर्स्ट लेवल इन ऑल फूड चेन, चाहे जो भी फूड चेन की बात करो, उसमें जो फर्स्ट लेवल रहेगा वो कौन करेंगे, प्रोड्यूसर करेंगे, जो अपना खाना खुद बनाएगा, किसकी हेल्प से, सनलाइट। तो यही क्या है, कहीं ना कहीं फूड चेन को कौन फॉर्म करेंगे, यही प्रोड्यूसर। ठीक, जितने सारे आज क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से सुने हो, पढ़े हो और खुद से बनाए हो, तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं क्या है, आपका क्लियर है। अगर ये 10 क्वेश्चन आपसे सही हो गया, तो कहीं ना कहीं आपका ये चैप्टर वो बहुत अच्छे से क्या है, समझ आ गया है, बहुत अच्छे से क्या हुआ है, क्लियर हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर अच्छे से, बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम किसको पढ़ेंगे, अगला चैप्टर। अगला चैप्टर क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक, धीरे धीरे करके वो भी अगला चैप्टर क्या होते जाएगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। सब टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, तो अब हम लोग किसमें मिलते हैं, अगले लेक्चर। कौन सा चैप्टर है वो, कंपोनेंट ऑफ फूड। उसी चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, अब मिलेंगे। ठीक।